आइए मसीह में साई भाई सब भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। तो आज वचन सीखेंगे थोड़ी देर। वचन का विषय रहेगा, हम अपने बुलाए जाने को तो ज़रा सोचें। आइए वचन में जाने से पहले, वचन सीखने से पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम आपके पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी आवाज़ को सुनना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी आवाज़ को सुन के इसके अनुसार चलने के लिए हमारी एक एक की मदद करें, सहायता करें। आने वाला समय भी आपके हाथ में सौंप दें पिता। पवित्र आत्मा जी, आज का वचन आप खोल कर दें, आपके हाथ में सौंप दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए हम आज वचन सीखने के लिए, आज हम अपनी बुलाहट के बारे में थोड़ा सीखेंगे कि हमें बुलाया किसने है। तो हमने थोड़ा उस बात को आज सीखना है। आज का विषय है बुलाहट, या किसने हमें बुलाया है। आइए हम थोड़ी देर वचन से सीखेंगे। पढ़ें पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 26 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। तो इधर क्या कहा गया है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। किसने हमें बुलाया है? कौन हमें बुलाने वाला? जिसने हमें बुलाया है। और ये बुलाया किधर के लिए है? ये बुलाहट हमारी किधर के लिए है? उसके बारे में हमने आज थोड़ा सीखना है कि किधर की हमारी बुलाहट है और बुलाने वाला हमारा कौन है करके, उसके बारे में हमें कुछ पता चलना है। तो उसके बारे में देखते हैं। जिसने हमें बुलाया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके बारे में हम बातें सीखें तो वो खुद क्या है? पवित्र है, खुद पवित्र है, उसका नाम भी पवित्र है, उसकी आवाज़ या उसका वचन भी क्या है? पवित्र है, उसका पवित्र आत्मा भी क्या है? पवित्र है, और उसका खून भी पवित्र है। और वो हमें क्या कहता है? आइए जिसने हमें बुलाया उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 वचन। हम अपनी बुलाहट के बारे में थोड़ा देखें। हमारी बुलाहट कैसे है? कैसे है हमारी बुलाहट? उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, सारे चाल चलन में, क्योंकि हमारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। तो हम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बने? पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है। तो हमें पवित्र करने के लिए उसने खुद क्या किया? हमें क्या कहता है कि मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ। आप भी क्या बनो? पवित्र बनो। तो हमारी बुलाहट कैसे है उसके बारे में भी हम लोग वचन से ही थोड़ा पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा तीमुथियुस 1 का 9 वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हाँ, मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। तो हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमें भी क्या कहता है? पवित्र बनो। तो हमारी बुलाहट भी क्या है? पवित्र है। तो इसलिए जब हमें पवित्र परमेश्वर ने बुलाया है, जिसका नाम पवित्र है, जो खुद पवित्र है, जिसका आवाज या जिसका वचन पवित्र है, जिसका आत्मा पवित्र है, जिसका खून पवित्र है, वो हमें भी क्या कहता है? तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बनाने के लिए उसने अपना पवित्र खून बहाया है। तो हमें क्या कहता है कि आप क्या बनो? पवित्र बनो। तो हमारी बुलाहट कैसी है? पवित्र बुलाहट है। पवित्र बुलाहट। पवित्र बुलाहट का मतलब
जैसे बुलाने वाला है वैसे ही हमने क्या करना है, उस बुलाहट के अनुसार हमने क्या करना है, देखना कि हमारी बुलाहट पवित्र है, उसी के अनुसार आगे जाके हम देखेंगे तो क्या भी करना है, चलना है। एक आयत इसमें और पढ़ लेते हैं, अब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 वचन, 3 का 1 वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, स्वर्गीय बुलाहट, हमारी बुलाहट कौन सी है, स्वर्गीय बुलाहट। जरा देखें, हमें कोई संसार में से किसी शादी में, किसी पार्टी में कोई हमें बुलाता है तो हम कैसे तैयारी करते हैं, हमारा जाने का कैसे रंग ढंग कैसे होता है, हम जाते कैसे हैं, हमारी तैयारी कैसे होती है, कितने दिन पहले ही हम कैसे तैयारी करते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखें, वो तो हमने थोड़ी देर के लिए, घंटा या 2 घंटे के लिए जाना होता है, उसके लिए हमारी कितनी तैयारी होती है। तो जरा सोच कर देखें, हमारी जब स्वर्गीय बुलाहट है तो इसके लिए हमारी तैयारी कितना होना चाहिए। और ये थोड़ी देर की बुलाहट नहीं है, ये बुलाहट कितनी देर की है, अनंत काल के लिए बुलाहट है, उसने हमें बुलाया है करके। तो इसलिए हमने क्या करना है, स्वर्गीय बुलाहट, स्वर्गीय जो बुलाहट है हमारी, उसके लिए हमें क्या किया, क्या परमेश्वर ने बुलाया है। तो जब बुलाया है तो उसमें हमने क्या करना है, क्या है उसमें, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 वचन, 4 अध्याय का 1 वचन। ये वचन इतना बड़ा पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा क्यों इतने वचन पढ़ाए हैं। हाँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ, तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। ये हमारा रहेगा, हमने क्या करना, पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है, जिस बुलाहट से हमें बुलाया गया है उसके अनुसार क्या करना, हमने चाल भी चलना है। चलने का मतलब क्या है, हमने उस बात को आज देखना है कि कैसे हमने क्या करना है जी, चलना है। क्योंकि हमारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। तो उसने हमें पवित्र बुलाहट से क्या किया है, जब बुलाया है तो हमने क्या करना, उस बुलाहट के अनुसार चलना है। संसार में जाते समय हम कैसे चलकर, हमारी तैयारी कैसे होती है, और हमने क्या करना, स्वर्गीय बुलाहट में हमें बुलाया गया तो उधर 1-2 दिन का काम नहीं है, 1000 साल का नहीं है, 2000 साल का नहीं, बल्कि अनंत काल का है। तो फिर हमारा तैयारी इस पृथ्वी में रहते, जितना हमें प्रभु ने जीवन दिया है, कैसे हमने उसका क्या करना है, चाल भी चलना है। तो इधर क्या लिखा है, किसको हमने कैसे करके चलना है करके, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कुलसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 वचन, कुलसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 वचन। अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो। बुलाया किस लिए है, ताकर हम लोग क्या करें, इधर इस संसार में हम क्या करें, चल कर दिखाएं। क्योंकि दुनिया को चलना आ नहीं रहा, हमें प्रभु ने बुलाया क्यों है कि आप चलो और दुनिया को चल कर दिखाओ कि मसीह को जिसने ग्रहण किया है उनका चाल चलन कैसा है, वो इस दुनिया में चलते कैसे हैं, उसके बारे में हमें क्या किया है, बुलाया है। तो हमने जैसे मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, प्रभु का मतलब क्या है, वो हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है। तो उसने जैसे हमें बुलाया है वैसे ही हमने क्या करना, चलना। अब उसी को हमने ग्रहण किया, वो खुद भी क्या कर गए हैं, चल कर गए हैं। खुद प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, जब इस पृथ्वी पर आए हैं, कैसे इधर चल कर दिखा कर गए हमें, और हमारे लिए क्या भी छोड़ कर गए हैं। आइए हम वचन से पढ़ते हैं, हमें चलना क्यों मुश्किल नहीं है, हमारे आगे कोई हमें चल कर दिखा कर गया है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 वचन। आज हम लोग इस बात को देखेंगे थोड़ा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, हाँ। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। चलो, हमें क्या करना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है।
प्रभु क्या करके गया? चल कर दिखा के गए। हमारे खुद के मालिक, हमें बनाने वाले, हमारा उद्धार करने वाले प्रभु यीशु खुद जब इस संसार में आए तो चल कर दिखा कर गए। कैसे वो पवित्र जीवन जी कर चल कर दिखा कर गए हैं। उस बात में हम देखते कितनी बारीकी से प्रभु पवित्र चाल चलन में चल कर गए हैं, और हमने भी वैसे ही क्या करना है? चलना है। जैसे मसीह चल कर गया वैसे हमने भी क्या करना है? चलना है। आइए, मसीह कैसे चल कर गया है? मत्ती की किताब 17 अध्याय उसका 24 वचन से लेकर 27 तक हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। आज दुनिया में मुसीबत इस बात की चला नहीं जा रहा। हाँ, जब वे कफरनहूम पहुंचे, हाँ जी, तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, हाँ जी, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा हाँ देता है। हाँ देता है। इसका मतलब प्रभु देता था, चल कर गया है। कैसे हमारा प्रभु चलकर एक अच्छा आदर्श, अच्छा नमूना देकर चल कर गया। जब हम मसीह को ग्रहण किया, मैंने और आपने जब मसीह को ग्रहण किया, तो हमने भी इस दुनिया में चल कर दिखाना है। कैसे चल कर दिखाना है? कर का मतलब क्या है? जो टैक्स वगैरह है, ये कैसे हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर जब आए तो कैसे वो मंदिर का कर्ज टैक्स देकर चल कर गए हैं। तो आजकल क्या हो रहा है? हमारे जितने भी ज़्यादातर मसीह भाई बहन, ज़्यादातर, थोड़े नहीं, ज़्यादातर मसीह भाई बहन, वो क्या नहीं कर रहे? इसके अनुसार चल नहीं रहे। क्या नहीं करते? कई लोग तो टैक्स ही नहीं देते। एक एक चीज़ के टैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हमारा एक एक चीज़ का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। हमारे पास कोई व्हीकल है तो व्हीकल का भी एक जो कायदा कानून सरकार ने दिया है वो भी आगे जाके देखेंगे, रोमियो की पत्री में हमारे लिए लिख कर दिया है वो कैसे है। तो उसके लिए देखिए, उदाहरण के तौर पे हमें जब एक 2 व्हीलर दिया गया है या एक मोटरसाइकिल हमें दिया गया है, उसके बारे में सरकार का जो रूल है, जो कानून है, क्या है जी? 2 सवारी से ज़्यादा बैठना नहीं है। चप्पल पहनकर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। 15 साल के लिए उसका जो टैक्स होता है वो भरा जाता है। साल बाद उसका इंश्योरेंस जब बीमा होता है, साल में 2 बार उसका क्या है? प्रदूषण होता है। लेकिन क्या नहीं करते हमारे ज़्यादातर लोग, कई प्रभु के दास भी होंगे जो क्या नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या नहीं करते? ये टैक्स नहीं भरते। उनसे क्या नहीं हो रहा? चला नहीं जा रहा। हमारा प्रभु खुद क्या किया? चल कर गया, चल कर दिखा कर गया। देखिए, अगर हमारा चलने का मन है, हम जब प्रभु को ग्रहण किया हम लोगों ने, तो हमें चलने का मन जब बनाया कि मैंने पवित्र चाल से चलना है, सीधा चलना है, तो फिर प्रभु हमारा इंतजाम भी कर देता है। तो ऐसे क्या किया प्रभु ने? थोड़ा आगे पढ़े ताकि पता चल जाए कैसे हमारे प्रभु ने क्या किया है। आप नहीं केला, अपने चेलों को भी क्या किया? सिखाया। और चेले को क्या कहा जो उसके साथ साथ रहने वाला चेला था? हाँ जी, जब वे घर में आया, हाँ जी, तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हाँ, हे शिमोन, हाँ, तू क्या सोचता है? हे शिमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तो भी प्रभु कहते तो भी बच गए, तो भी हम उन्हें क्या ना करें? ठोकर ना खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, हाँ, और जो मछली पहले निकले, हाँ जी, उसे ले, हाँ, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, हाँ, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हाँ। तो क्या किया प्रभु ने? अपने दास को, अपने साथ साथ चलने वाले चेले को क्या किया? तू जाकर झील के किनारे क्या कर? बंसी डाल, है? जो मछली पहले आएगी उसका मुंह खोलेगा, तो मुंह खोलने पर तुझे क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा। ठन्नी मेरी और ठन्नी अपनी क्या कर दे? टैक्स भर दे।
तो हमारा प्रभु मौके पे इंतजाम करने वाला है। बस मैंने और आपने क्या करना है? चलना है, चल कर दिखाना है कि हमने चलना कैसे है। हमारा पवित्र चाल चलना रहना है। उधर कैसे क्या लिखा था, पढ़ा था, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो हमने पवित्र बन के इस चाल चलन में चल कर दिखाना, इस दुनिया में चल कर दिखाना है कि हम कैसे चलते हैं। जैसे दूसरे लोग चलते वैसे मसीह लोग नहीं चलते, क्योंकि हमारा पिता हमें चलकर एक आदर्श हमारे लिए छोड़ कर गया। कैसे चल कर गया हमारा प्रभु यीशु, तो वैसे हमने भी क्या करना है? आज चलना। लेकिन दुख की बात है, दुख की बात, जो दूसरे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, जिन्होंने प्रभु को नहीं ग्रहण किया, उनको तो चलना नहीं आ रहा। लेकिन जिन्होंने ग्रहण किया है वो भी अच्छी रीति से चल नहीं रहे। तो आज हमने क्या करना है? आज से एक फैसला, प्रभु का वचन में क्या कहता है, हमने क्या करना? जैसे हमारा मसीह, हमारा पिता प्रभु यीशु चल कर गया, वैसे हमने भी क्या करना है? चलना है। लेकिन आज क्या नहीं हो रहा? चला नहीं जा रहा। तो इसके बारे में रोमियो की पत्री में भी लिखा है कि कैसे हमने क्या करना है, इनके जो जो अधिकार है इनके हमने कैसे रहना है? अधीन रहना है। इनके क्या रहना? हमने अधीन रहना है। किनके अधीन रहना है? पढ़िए रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़कर देखें। हर एक व्यक्ति हाँ, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के क्या रहे? अधीन रहे। क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो परमेश्वर की ओर से ना हो। और जो अधिकार है जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। परमेश्वर के ठहराए हुए अधिकार है। किसके ठहराए हुए अधिकार? परमेश्वर के ठहराए हुए अधिकार। तो सोच के देखें, हमारे पिता ने हमें लिख कर दिया, परमेश्वर की यह आवाज है, इसको सुनकर मैंने और आपने क्या करना है? सब शासकीय अधिकारियों के क्या रहना है? अधीन रहना है। समय समय पर हमने देखते रहना, और हमें कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि हमारे विवेक को प्रभु ने शुद्ध किया है, पवित्र किया है। हमारा विवेक हमारे अंदर से आवाज देता है। परमेश्वर का आत्मा, जिसको हम बोलते हैं पवित्र आत्मा, वो हमारे अंदर है। तो हमें समय समय पर क्या करता है? अगुवाई करता है, कैसे हमने चलना है करके। उसके बारे में भी सब लिखा हुआ है। उधर नहीं हम लोग जा रहे, लेकिन इधर हमारा आज का विषय क्या? हमने जैसे मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, वैसे हमने क्या करना है? चलना है। लेकिन दुख की बात है, आज चला नहीं जा रहा। आज दुनिया क्या नहीं कर रही? चल नहीं रही है। डर क्यों आता है? पुलिस वाले से डर क्यों आता है? डर इस बात का है कि हमारा क्या नहीं है, हमारे व्हीकल के क्या नहीं है, कोई कागजात पूरे नहीं है, इसलिए लोग डरते हैं। आगे जब पुलिस वाले खड़े होते, पुलिस वाले, आप अच्छे काम के लिए जाओगे, आगे जाके लिखा हुआ है, अच्छे काम के लिए भी कभी भी क्या नहीं करेगा, कोई अधिकारी आपको क्या नहीं करेगा? डांटेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, बुरे काम के लिए ही बोलेगा। जब क्या करेंगे? बुरा काम। तो जब सीधा जाते हैं तो सीधा, हमारे पास पूरा पेपर है, सब कुछ है, तो हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सीधा जाके पुलिस वाले के पास जाके खड़े होंगे, उनको बोलेंगे हाँ जी साहब बोलिए क्या चाहिए, तो उनको देंगे। तो कई दफ़ा वो क्या भी नहीं करते, मेरे साथ ही कई दफ़ा हुआ, पूरा क्या नहीं करते, हमारा कागज भी, हमारा पेपर देखते भी नहीं हो, शक्ल देखते ही उनको पता चल जाता कि इनके पास क्या है, पूरे पेपर है। लेकिन आज दुख की बात है, जैसे दूसरे लोग चल रहे हैं वैसे आज मसीह लोग भी चल रहे हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर कितने कितने लोगों को बैठा लेते हैं। हर चीज़ का एक लिमिट दिया है, कार का, मोटरसाइकिल का लिमिट दिया, कितने लोगों को हमने बैठाना है, उससे हम लोग ज़्यादा बैठा लेते हैं। जरा सोच कर देखें, हम क्या नहीं करते? चलते वैसे नहीं जैसे हमारा प्रभु चल कर गया है, वैसे हम क्या नहीं करते? चलते नहीं। तो हमने क्या करना है? सब शासकीय अधिकारियों के क्या रहना है? अधीन रहना है। उसमें से अगली बार, अगली क्लास में प्रभु का मर्जी है तो देखेंगे, सीखेंगे। अगर प्रभु ने मौका दिया तो, प्रभु की आमद में देरी है तो जरा सोच कर देखें, आज भी दुनिया में, पूरी दुनिया में कितनी बुराई बढ़ी हुई है,
कितना पाप बड़ा हुआ है। इस पाप भरे संसार में मैंने और आपने चल कर दिखाना है। जैसे पुराने समय की उदाहरण के तौर पे देखें तो कौन चल के गया? एक व्यक्ति चल के गया, उसका नाम था नूह। वो बाबा नूह नबी जब चल के गया है, वो अकेला खुद नहीं चला, खुद चला, पीछे पत्नी चली, पत्नी के पीछे तीनों बेटे भी चले, और बेटों के पीछे 3 की 3 बहू भी चली। जरा सोच कर देखें, वो चल कर गया, पूरा संसार बर्बाद हो गया, लेकिन वो उसका पूरा घराना क्या हो गया? बच गया। उसका घराना क्या हो गया? बच गया। आज नूह के पास देखा जाए तो नूह कितनों को लेकर चल रहा? खुद चला है, पत्नी को लेकर चला, 3 बेटों को लेकर चला, और 3 बहुएं भी चली। जरा सोच कर देखें, अगर वो बहुएं चली तो बहू तो कहीं और की रहने वाली है? उनके बेटे जो है, बेटे भी उधर अपने नूह के और भी भाई थे, उनकी बहनें थी, उनके बच्चों के साथ खेले कूदे होंगे, ये भी उनके साथ चले होंगे, ये भी अपने पिताजी को बोल सकते थे, पिताजी क्या कर रहे हो? बाकी संसार के लोग तो इसके तरफ क्या नहीं कर रहे हैं, इस जहाज की तरफ नहीं आ रहे, तो आप हमें क्यों लेकर जा रहे हो? जरा सोच कर देखें। लेकिन इसका मतलब क्या है कि बाबे नूह नबी ने अच्छी रीति से पत्नी को, बच्चों को और 3 बहुओं को खींच के रखा है। इसलिए 8 के 8 ही किधर बैठे? किधर बैठ गए? जहाज में बैठ गए, उस बेड़ी में, उस नाव में बैठ गए। आज हमारे 2 बच्चे हमें संभालने क्या हो रहे हैं? मुश्किल हो रहे हैं। क्यों? खुद नहीं चल रहे। खुद चलेंगे, परिवार चलेगा। खुद परिवार के मुखिए ने, एक आगू ने चलना है, फिर उसका परिवार चलेगा, फिर हमें देखकर दुनिया के लोग चलेंगे। तो इसलिए आज क्या नहीं हो रहा? लोगों से चला नहीं जा रहा। तो इधर हम किसको देखा हमने? नूह को। थोड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, उधर गए नहीं हम लोग। अगर वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जरा सोच कर देखें, जल परलों के बाद भी 350 साल तक नूह नबी चल के गया। टोटल उम्र कितनी बनी? 950 साल। जरा सोच कर देखिए, वो चल करके हमें छोटी उम्र में, छोटी हमें जो उम्र दी गई है, हमने भी क्या करना? हमारा छोटा परिवार है, खुद पहले एक आगू चलेगा, फिर उसकी पत्नी चलेगी, फिर उसके बच्चे भी चलेंगे। ये सोच कर देखें। लेकिन जरा सोचें अपने आप को आज कि हमारे बच्चों को हम चला रहे हैं। नूह ने कैसे चलाया? उनको कैसे खींच के रखा? पत्नी को, बच्चों को कैसे खींच के रखा? वो चल कर गया। पुराने समय का वो नबी चल कर गया, वो बाबा नूह नबी चल कर गया, तो हमें क्यों नहीं? आज मैं और आप क्यों नहीं चल सकते? उस समय उनकी ऐसी क्लास नहीं होती थी, उस समय ऐसा कोई उनको सिखाया नहीं जाता था, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था। मेरे और आपके पास परमेश्वर का पवित्र वचन भी है, और संत लोग भी दिए हैं। दुनिया पर प्रभु के दास लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा वचन सिखा रहे हैं, और फिर हमें चलना क्या हो रहा? मुश्किल हो रहा। और वचन में क्या लिखा है? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की गवाही से चलते, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर पूरे संसार का परमेश्वर तो है, लेकिन पिता सबका नहीं है। पिता मेरा और आपका है। अगर उसका आत्मा मेरे और आपके अंदर है तो फिर हमें चलना कोई मुश्किल नहीं है। तो आज से मैंने और आपने क्या करना? आज के बाद मैंने और आपने इस वचन के अनुसार चलकर दिखाना है। कौन चल के गया? प्रभु यीशु चल कर गया। उससे पहले पुराने समय में देखें, एक को चलते समय सबका नहीं ले रहे, कैसे चल के गया नूह नबी, कैसे चल के गया। उसके बाद हम लोग देखें कैसे अब्राहम चल के गया, कैसे अय्यूब चल के गया, कैसे हबबूक चल के गया। एक एक हम लोग देखेंगे तो काफ़ी वचन है, लेकिन आज हम इधर ही रुक रहे हैं। बस आज थोड़ी देर हमने सीखा किसके बारे? पहली बात तो अपनी बुलाहट को सोचें, हमारी बुलाहट किधर की है। नंबर 2, उस बुलाहट के अनुसार मैंने और आपने क्या करना है? चल कर दिखाना है। जैसे यीशु चल के गया, प्रभु यीशु चल के गए, वैसे हमने भी क्या करना है? चलना है। आज के बाद मैं और आप
इस वचन के अनुसार चलने का क्या करें, मन बनाएं। चलाने के लिए हमारा प्रभु क्या है, तैयार है। आइए हम लोग सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के आपके पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपने हमें वचन दिया, सच्चा प्रभु यीशु धन्यवाद। आपके पुराने समय के संत लोग चल करके, और प्रभु यीशु खुद नए नए में आप हमें चल कर दिखा कर गए हैं। प्रभु यीशु आपके संत लोग चल कर दिखा के गए। आज हमें एक एक को चलने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। पिता पवित्र आत्मा जी, आज इस वचन को लेकर हमारे एक एक के मासूम हृदय की पट्टियों पर लिख दें, और इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए पवित्र आत्मा जी आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें चलाएं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। ये वचन सबके लिए प्रभु आशीष का कारण बने, ये वचन 100 गुना फल लेके आए। आने वाला समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। सबको जय मसीह।